नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 की हिंदी विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 1 पाठ 22 यात्रा की तैयारी का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस पाठ से संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पाठ की ओर। 22वां पाठ यात्रा की तैयारी। शिक्षण बिंदु: जाऊंगा, जाओगे, जाएगा, जाएंगे। निशा बोली, पिताजी, दशहरे की छुट्टियों में हम मैसूर जाएंगे। निशांत ने कहा, नहीं पापा, पिछले साल मैं स्कूल की टीम में मैसूर गया था, इसलिए कहीं और जाएंगे। निशा फिर से बोली, मैं तो मैसूर का दशहरा ही देखना चाहूंगी। पिताजी ने जवाब दिया, अब मैसूर के लिए रिजर्वेशन मिलना कठिन है। अब की बार हम कन्याकुमारी जाएंगे। तब निशा बोली, तब तो बड़ा मजा आएगा। कन्याकुमारी में 3 सागरों का संगम होता है। वहां हम सूर्योदय भी देखेंगे और सूर्यास्त भी देखेंगे। पिताजी बोले, हाँ बेटी, पूर्णिमा के दिन शाम को कन्याकुमारी में चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना एक साथ देख सकते हैं। क्यों मीना, तुम भी चलोगी ना? छुट्टी मिल जाएगी? माँ ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मेरी तो काफी छुट्टियां बाकी हैं, आराम से मिल जाएंगी। हम लोग कन्याकुमारी कैसे जाएंगे? पिताजी ने जवाब दिया, हम तिरुवनंतपुरम तक राजधानी एक्सप्रेस से जाएंगे। वहां से कन्याकुमारी ज्यादा दूर नहीं है, रेल या बस से जा सकते हैं। निशांत बोला, शाम से पहले कन्याकुमारी पहुंचना अच्छा रहेगा, तभी हम सूर्यास्त देख सकते हैं। हम रात को विवेकानंद नगर में ठहरेंगे। सुबह जल्दी उठकर समुद्र के किनारे पहुंचेंगे और सूर्योदय देखेंगे। पिताजी ने कहा, सूर्योदय देखने के बाद हम नाश्ता करेंगे और विवेकानंद स्मारक देखने जाएंगे। माँ बोली, विवेकानंद स्मारक में क्या है? पिताजी ने जवाब दिया, विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी के पास समुद्र के किनारे थोड़ी दूर पर एक बड़ी चट्टान पर बना है। हम लोग मोटर लॉन्च से स्मारक पहुंचेंगे। वहां पर विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियां हैं। चट्टान पर खड़े होकर हम समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। निशा ने कहा, बहुत अच्छा, वहां से सीपियां और शंख लाऊंगी। पिताजी बोले, निशांत, आज ही जाकर रिजर्वेशन करा लाओ। हाँ, एक बात याद रखना, यात्रा में कम सामान रखना चाहिए। कहा भी है कि कम सामान बहुत आराम। अपनी यात्रा सुखद बनाइए। तो देखा आपने, पाठ में कहाँ जाने की बात हो रही है? कन्याकुमारी, जहां पर समुद्र का संगम होता है। यहाँ विवेकानंद और
रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियां भी हैं। चलिए अब हम अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं। हमारी पहली गतिविधि है पढ़ो और सुनो। हमारी पहली पंक्ति के शब्द हैं दशहरा, सागर, सूर्योदय, विवेकानंद, कन्याकुमारी। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं मोटर लॉन्च, पूर्णिमा, संगम, सूर्यास्त, विशाल मूर्ति। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं चट्टान, लहर, एक साथ, पहुंचना, तिरुअनंतपुरम। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं आनंद लेना, रामकृष्ण परमहंस, याद रखना, सीपियां और शंख। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं राजधानी एक्सप्रेस। तो यह कुछ शब्द थे जो हमने पढ़े और सुने। हमारी अगली गतिविधि है विलोम शब्द। विलोम शब्द जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। तो हमारा पहला शब्द है उदय, अस्त। उदय का विलोम शब्द होता है अस्त। हमारा अगला शब्द है पास। पास का विलोम शब्द होता है दूर। हमारा अगला शब्द है ज्यादा। ज्यादा का विलोम होता है कम। हमारा अगला शब्द है बैठना। बैठना का विलोम होता है खड़ा होना। अगला शब्द है मुश्किल। मुश्किल का विलोम शब्द होता है आसान। तो यह थे हमारे विलोम शब्द। हमारी अगली गतिविधि है समान अर्थ वाले शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, एक जैसा होता है। हमारा शब्द है ज्यादा। ज्यादा का समान अर्थ वाला शब्द होता है अधिक। अगला शब्द है मुश्किल। मुश्किल का समान अर्थ वाला शब्द है कठिन। अगला शब्द है मजा। मजा का समान अर्थ वाला शब्द है उमंग। हमारा अगला शब्द है लहर। लहर का समान अर्थ वाला शब्द होता है तरंग। आगे शब्द है सुखद। सुखद का समान अर्थ वाला शब्द है सुख देने वाला अथवा आरामदायक। यह थे हमारे समान अर्थ वाले शब्द जिनका अर्थ एक जैसा था। हमारी अगली गतिविधि है तालिका के प्रत्येक कॉलम से एक एक शब्द लेकर वाक्य बनाओ। यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं मैं, तुम, वह, हम, आप, वे। इनको उपयोग में करके हम वाक्य बनाएंगे। तो हमारा पहला वाक्य इस प्रकार है मैं
घर जाऊंगा। अगला शब्द है तुम। तुम से हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, तुम काम करोगी। हमारा अगला शब्द है वह। वह से वाक्य है, वह घर जाएगी। आगे शब्द है हम। हम से हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, हम काम करेंगे। अगला शब्द है आप। आप से हमारा वाक्य होगा, आप घर जाएंगे। हमारा अगला शब्द है वे। वे शब्द से वाक्य इस प्रकार बनेगा, वे काम करेंगी। तो इस प्रकार हमने कुछ नए वाक्य बनाने सीखे। चलिए अगली गतिविधि की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ और शब्द हैं जिनसे हमें वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है राजेश। तो हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, राजेश बेंगलुरु जाएगा। अगला शब्द है गौरी। गौरी से हमारा वाक्य होगा, गौरी जयपुर जाएगी। अगला शब्द है पिताजी। तो हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, पिताजी बेंगलुरु जाएंगे। अगला शब्द है माताजी। माताजी से हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, माताजी जयपुर जाएंगी। हमारा अगला शब्द है लड़कियां। लड़कियां शब्द से वाक्य होगा, लड़कियां बेंगलुरु जाएंगी। हमारी अगली गतिविधि है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ हमारे शब्द हैं सागर, मुश्किल, संध्या, मजा, सुखद, शाम, आरामदायक, आनंद, कठिन, समुद्र। आपकी सहायता के लिए यहाँ समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर बताया गया है कि हमें किस प्रकार से इन्हें मिलाना है। तो पहला शब्द जो है मजा। मजा का समान अर्थ वाला शब्द होता है आनंद। तो अब बताइए, हमारा शब्द है सागर। सागर का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? बिल्कुल सही, समुद्र। सागर को हम समुद्र भी कहते हैं। आगे शब्द है मुश्किल। तो बताइए, मुश्किल का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। आगे हमारा शब्द है संध्या। सोचिए और बताइए, संध्या शब्द का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? शाम। संध्या का अर्थ शाम भी होता है। आखिर में हमारा शब्द है सुखद। तो बताइए, सुखद का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा?
आरामदायक। एकदम सही। सुखद, आरामदायक। हमारी अगली गतिविधि है, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। सहायता के लिए शब्द है काफी, संगम, राजधानी, मोटर लॉन्च। तो हमारा पहला वाक्य है, कन्याकुमारी में 3 सागरों का होता है। तो बताइए किस शब्द की सहायता से हम इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल सही, संगम। कन्याकुमारी में 3 सागरों का संगम होता है। हमारा अगला वाक्य है, हम तिरुअनंतपुरम तक एक्सप्रेस से जाएंगे। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? राजधानी। हम तिरुअनंतपुरम तक राजधानी एक्सप्रेस से जाएंगे। आगे वाक्य है, मेरी तो छुट्टियां बाकी हैं। तो बताइए किस शब्द की सहायता से हम इस वाक्य को पूरा करेंगे? बिल्कुल सही, काफी। मेरी तो काफी छुट्टियां बाकी हैं। आगे वाक्य है, हम लोग से स्मारक पहुंचेंगे। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? शाबाश, मोटर लॉन्च। हम लोग मोटर लॉन्च से स्मारक पहुंचेंगे। हमारी अगली गतिविधि है, नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। हमारा वाक्य है, तुम्हें यात्रा में सामान कम रखना चाहिए। इस वाक्य को हम इस प्रकार बदलेंगे, देखो, सामान कम रखना। इसी प्रकार हम दिए गए वाक्यों को बदलेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है, सभी को मिठाई कम खानी चाहिए। तो बताइए किस प्रकार से हम इस वाक्य को बदल सकते हैं? सही कहा, देखो, मिठाई कम खाना। आगे हमारा वाक्य है, हमें रात को भोजन कम करना चाहिए। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, देखो, रात को भोजन कम खाना। अगला वाक्य है, सभा में कम बोलना चाहिए। तो इसका उत्तर किस प्रकार से होगा, बताइए? सही कहा, देखो, सभा में कम बोलना। हमारी अगली गतिविधि है, नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखो। हमारा वाक्य है, गोपाल बाजार जा रहा है। और हम इसे इस प्रकार बदलेंगे, वह बाजार जाएगा। यहाँ कुछ वाक्य हैं जिन्हें हमें बदलना है। तो बताइए हम इन्हें किस प्रकार से बदल पाएंगे? पहला वाक्य है, पिताजी चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या होगा इसका उत्तर, बताइए? बिल्कुल सही, वे चिट्ठी लिखेंगे। आगे वाक्य है, लता साइकिल चला रही है। क्या होगा इसका उत्तर, सोच के बताइए? एकदम सही, वह
साइकिल चलाएगी। हमारा अगला वाक्य है, हम फिल्म देख रहे हैं। तो इसको हम किस प्रकार बदलेंगे, सोच के बताइए। सही कहा, हम सब फिल्म देखेंगे। आगे हमारा वाक्य है, मैं तेलुगु पढ़ रही हूं। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर। एकदम सही, मैं तेलुगु पढ़ूंगी। आगे हमारा वाक्य है, तुम क्या कर रहे हो। तो बताइए हम इसे किस प्रकार से बदलेंगे। बिल्कुल सही, वे क्या करेंगे। हमारी अगली गतिविधि है प्रश्नोत्तर अभ्यास। यहाँ पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम जानेंगे। हमारा प्रश्न है, निशा मैसूर क्यों जाना चाहती थी। तो सोच के बताइए, निशा मैसूर क्यों जाना चाहती थी। सही कहा, निशा मैसूर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वह मैसूर का दशहरा देखना चाहती थी। हमारा अगला प्रश्न है, निशा का परिवार कन्याकुमारी कैसे जाएगा। तो पाठ के अनुसार बताइए क्या होगा इसका उत्तर। बिल्कुल सही, निशा का परिवार कन्याकुमारी ट्रेन से जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, पूर्णिमा की संध्या को कन्याकुमारी में क्या देख सकते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर। बिल्कुल सही, पूर्णिमा की संध्या को कन्याकुमारी में चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना एक साथ देख सकते हैं। हमारा प्रश्न है, लोग विवेकानंद स्मारक कैसे पहुंचते हैं। तो बताइए पाठ के आधार पे इसका क्या उत्तर होगा। सही कहा, लोग विवेकानंद स्मारक मोटर लॉन्च से पहुंचते हैं। तो इस प्रकार यह थे हमारे प्रश्न और उत्तर। तो यह था हमारा पाठ यात्रा की तैयारी। आशा करती हूँ कि आपको आनंद आया होगा। इस पाठ से संबंधित हमने कुछ रोचक गतिविधियां भी की हैं और पाठ का अध्ययन भी किया है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। नमस्कार।